ये तो इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। तो जब ये उन्होंने पहले अप्रूवल के लिए भेजा था तो उनको नहीं पता चला था क्या ये भंग पी के सोए हुए थे या लस्सी पी के सोए हुए थे पार्लियामेंट के अंदर। अगर वो ऐसा करते हैं तो बच्चे पुलिस 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाएंगे और वालिदैन जो है वो घर से बेदखल कर दिए जाएंगे। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा शाहिद और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो डोमेस्टिक बिल पास हुआ है रातों रात, वो इतनी जल्दी पास हुआ है, इसकी क्या वजह थी। तो इस बारे में बात करते हैं अली तलत चौधरी साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो डोमेस्टिक बिल पास हुआ है रातों रात, वो इतनी जल्दी पास हुआ है, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि वो जो हमारे सिस्टम ने सोशल मीडिया के ऊपर जो ड्रामे छोड़े हुए थे वो बेसिकली ख़त्म हो रहे थे। जिस तरह काशिफ ज़मीर को इन्होंने कैद किया, अली खान को किया, खान अली को किया और फिर 2-3 मौलवियों की वीडियोस लीक वगैरह करवाई, तो वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो आवाम की तवज्जो नहीं घेर पा रहे थे, तो फिर वो जल्दी जल्दी में उन्होंने बिल पास करा दिया। जी, तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो डोमेस्टिक बिल पास हुआ है, इसका निजी ज़िंदगी पे या घरेलू ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? इसका असर देखें बहुत ज़्यादा है। अब जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को 3 साल के लिए कैद करवा सकते हैं, लाखों रुपए जुर्माना करवा सकते हैं। वालिदैन अपने घर में होते हुए भी बेचारे लाचार और बेबस हो जाएंगे और बच्चे जो है बच्चे या बच्चियां आवारा गर्द हो जाएंगे और उनके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब वालिदैन के पास ये हकूक़ भी नहीं रह गए कि वो अपने बच्चों को किसी अच्छाई या बुराई से रोक टोक सकें। अगर वो ऐसा करते हैं तो बच्चे पुलिस 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाएंगे और वालिदैन जो है वो घर से बेदखल कर दिए जाएंगे। उन्हीं के ऊपर बाकायदा उल्टा से FIR होगी और अगर केस वगैरह उनके हक में हो गया तो वो फिर भी घर नहीं आ सकते, स्वीट होम्स के अंदर और ओल्ड होम्स के अंदर, यानी बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये पास होना चाहिए था या नहीं? ये पास नहीं होना चाहिए था। बेसिकली ये तो जो वो औरत मार्च वाली आंटियां हैं, मोमबत्ती वाली आंटियां हैं, वैसे तो उन्होंने इतने जुल्म वगैरह होते हैं उनको वो नज़र तो आते नहीं, और इस तरह के मामला उन लोगों ने करवाया है। बेसिकली ये हम जिस परस्ती का जो एक गिरोह एक टोला है जो अमेरिका की या यूरोप की इमदाद के ऊपर चलता है, ये उन लोगों के कहने पे या उन लोगों की काविशों की वजह से ये ऐसा बिल पास हुआ है ताकि हम जिस परस्ती को फ़रोग दिया जा सके। हाँ जी, बिल्कुल ही ऐसे है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि इसमें मजहबी और सियासी जमातों का क्या किरदार है इस बिल को अप्रूव करवाने में? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तीनों बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग, ये तीनों ने पार्लियामेंट में भी बिल पास करवाया और सेनेट में भी करवाया। जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान के जो ग्रुप था उन लोगों ने अज़राए तदरुक यानी कि वो पंजाबी में कहावत है ना, गुंगलों से मिट्टी उतारना, तो उसकी फॉर्मेलिटी यानी कि पूरी करने के लिए इन्होंने सिर्फ वहाँ पे हल्का सा कहा जी हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। कोई ज़्यादा एहतजाज नहीं किया। हालांकि उनके ज़ातियात के ऊपर या उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ कोई बात हो तो वो पूरे पार्लियामेंट और सेनेट के अंदर हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर सिर्फ यही कहा है। एक जमात इस्लामी के किसी सीनियर रहनुमा ने एक प्रोग्राम के अंदर, और ये मकबूल जान के प्रोग्राम के अंदर बोला जी मैं तो सारी रात सो नहीं सका इस बिल के पास होने की वजह से। भाई आप नहीं सो सके तो अपनी आवाम को तो बताओ उस बिल के बारे में, वो बिल है क्या। आप अपनी आवाम को नहीं बता सकते, कम से कम अपने सियासी रहनुमाओं को बताओ, अपने सियासी नौजवान लोगों को बताओ। उन्होंने तो अपनी पार्टी के लोगों को भी बताना पसंद नहीं किया। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के जो बंदे थे पार्लियामेंट में भी उनकी चाहे नुमाइंदगी कम है, 1-2 लोग हैं पार्लियामेंट में और सेनेट में, कम से कम उनको एहतजाज करना चाहिए, इसके ऊपर वॉकआउट करनी चाहिए। ये सिर्फ ये जो हमारी दोनों मजहबी जमातें हैं या इसके अलावा बाकी भी मजहबी जमातें हैं, वो सिर्फ उन्होंने ये हल्का सा शोर गुल किया, बल्कि शोर गुल भी नहीं है, ची चा किया है, ताकि अपने कल को ये बता सकें जी हम इस बिल को पास कराने में मुलविस नहीं थे। हालांकि इनकी खामोशी ही इनके पास करवाने में मुलविस थी और इनको ऐसा रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए था। इनको चाहिए था कि ये ज़्यादा प्रोपोगेट करते मीडिया के ऊपर आके इस बिल को। जब इसकी प्लानिंग हो रही थी, अप्रूव होते वक्त इन्होंने शोर किया, जब प्लानिंग हो रही थी तब इनको पूरी फुल फ्लैज कैंपेन चलानी चाहिए थी। माशाल्लाह दोनों के बहुत सारे तलबा हैं, मदरसों के अंदर, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़ा अच्छा खासा होल्ड है और बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं। तो उनको ये इस्तेमाल करते हुए उनको पहले ये अवेयरनेस कैंपेन देते, उनको बताने के बाद ये आवाम के अंदर शऊर देते ताकि ये बिल ही पास ना होता। अब तो बिल पास हो गया, अब ये कैसे रिवर्ट होगा।
यानी आपका मतलब जो सियासी मजहबी जमातें हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए इकरार करती हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए, मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए है वो। तो इस बिल पे तो उन्होंने सही तरह से फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं की कि भाई फॉर्मेलिटी तो पूरी करते, जब बिल, जारी बात है सुबह उन्होंने बिल ला के रख दिया वो पास हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। पहले स्पीकर को दिया जाता है, इसकी अप्रूवल होती है, फिर इसके ऊपर बहस मुबाहिसा होता है, उसके बाद वोटिंग होती है, फिर पास होता है। तो जब ये उन्होंने पहले अप्रूवल के लिए भेजा था तो उनको नहीं पता चला था क्या ये भंग पी के सोए हुए थे या लस्सी पी के सोए हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, इनको नहीं पता था। जब पता चल गया था तो फिर सारी आवाम को बताते। जिस तरह बाकी कामों के लिए ये प्रोपोगंडा करते हैं, नेगेटिव प्रोपोगंडा करते हैं, अपनी सियासी बका के लिए करते हैं, उस तरह ये मुल्क इस्लाम के लिए करते हैं। ये तो इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, इस्लामी रवायात के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर हमला है। अब जो इमरान खान साहब हमारे रियासत मदीना कहते रहते हैं, मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं उनके किसी रहनुमा ने दिया, ना उनके किसी वर्कर ने दिया कि उन्होंने ये डेफिनेशन पढ़ी कहाँ से, उनको किसने बताया कि रियासत मदीना है क्या, उसके पार्लियामेंट के, वहाँ की पार्लियामेंट क्या थी, मुकन्नना क्या थी, अदलिया क्या थी, वहाँ पे काम किस तरह से होता था, वहाँ का सिस्टम क्या था, उस सिस्टम बनाने वाले लोग क्या थे, उनकी तरबियत कैसे हुई, उनकी ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या था, ये तो बताएं आप, आवाम को बताएं। जैसे कभी कहते हैं इमरान खान साहब, सॉरी आपके टॉपिक से सवाल जवाब हट गया, कि जी मैं सिंगापुर का निज़ाम लाऊंगा, कभी कहते हैं चाइना का, कभी कहते हैं अमेरिका का, कभी कहते हैं यूरोप का, कभी कहते हैं ईरान का, कभी कहते हैं रियासत मदीना का। भाई किसी एक बात पे तो टिक जाओ, यू टर्न दुनिया तुम्हें सारी इसलिए तो कहती है, एक बात पे टिको, उस पर स्टडी करो, अपनी आवाम को सिखाओ, फिर ही कुछ होगा। इस तरह तो वो एक कुएं का मेंढक उधर ही घूमता रहता है, बाहर निकलोगे तो पता चलेगा क्या होता है और क्या नहीं। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, ये थे अली तलत साहब। इनका कहना ये है कि जो डोमेस्टिक बिल इतनी जल्दी पास हुआ है, इसके माशरे पर, निजी ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। तो इसी के साथ ही अपनी मेज़बान लाइबा शाहिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।